न्यूज़ में आपका स्वागत है और सबसे पहले नज़र डालते हैं हैदराबाद की खबर पे। खून के रिश्ते को तार तार कर देने वाला खबर सामने आ रहा है। कुछ महीने पहले बेटे ने मां को प्रॉपर्टी का झांसा दिया कि वो एक ज़मीन खरीदने वाला है। मां, मुझे उस पेपर में आपकी सिग्नेचर की ज़रूरत है। मां भी उस पेपर पे सिग्नेचर कर देती है, लेकिन जब मां हज के लिए जाती है तो बेटा मां को धोखा दे देता है। धोखा क्या देता है, चलिए जानती हूँ विस्तार से। बेटे ने धोखा क्या दिया कि प्रॉपर्टी खरीदने के नाम पे मां से सिग्नेचर तो करा लिया, लेकिन मां की प्रॉपर्टी को बेच दिया उसने। उस पेपर पे बेटे ने सिग्नेचर कराया और आज उसका घर बिक चुका है। जब वो हज करके आती है तो देखती है कि वो उसका घर नहीं रहा और वहाँ अलमारी से 5 लाख रुपए गायब रहते हैं और 5 तोला सोना भी बेच देता है बेटा। किस तरीके से एक बेटा माँ को धोखा देता है, देखिए एक माँ की तकलीफ को आज के खास रिपोर्ट में। तो मैं पेपरा का रखे थे तुम, तो अम्मी बोले हज से जाने से पहले भी मैं अंदर ही देखी पेपरा। मैं बाद में भी आने के बाद पूरा सामान तो उठ गया, तो मेरा पेपरा अलमारी में थे और आने के बाद ही मालूम हुआ कि उन्होंने सोना पैसा रखे गए थे उनके, और मेरे कन से भी 50,000 मेरे कन से लिए थे मम्मी, और मेरे कन अलग बच्चों के लिए मैं अलग रखती हूँ पैसे, 40,000 थे वो पैसे, तो मैं 90,000 मम्मी को दी। सो हूँ हाथ बदल उन्होंने लगा के जाती हूँ, बोले आए बात देती हूँ माँ, सोना है मैं बेच के देती हूँ, बोले तो मैं दी। मगर अम्मी बोले 7 लाख में काम हो गया, ये पैसे मैं घर में रख के जा रही। तो मैं अब अम्मी जब तक नहीं बोलेंगे मैं कैसा किसी पे इल्जाम लगाऊं, मैं इसलिए किसी को नहीं बोली। आई थी घर में, नसरीन मैडम बोले कंप्लेन है तुम्हारे नाम पे, तुम चले जाओ। बोलते मैं चले गई। आज मम्मी आए, परसों मम्मी आए, आके मम्मी बोले मेरे घर में मैं रहती हूँ। अब मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए मेरे को मम्मी का साथ देना पड़ता। अगर कल कुछ हो गया तो मेरी अम्मी को संभालने को मैं छोड़ा। भाई तो ऐसा कर दिया, बहन के लिए है फर्ज ये है कि माँ की तबीयत खराब हुई तो माँ के लिए ठहर। मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है इनसे उनसे। अभी भी आपकी मम्मी बोल के बोला ना, तो वो पैसा आपकी मम्मी को देखो 15 दिन हो जाके हुए हमारे मम्मी 50 लाख 60 लाख का घर है बोल रहे। अगर यहाँ मार्केट वैल्यू मालूम करे तो हमारे भाई कितने में बेचे, 37 लाख में बेच दिए। इन लोग 4.5 लाख देना है जो घर लिए से वाले उला, वो भी नहीं देते बोले। तो ये पैसे हमारे अम्मी को नहीं मिले। बहुत जने ऑफर दिए गए थे हमारे भाई को, 50 लाख देते, 46 लाख देते, मगर 3 महीने का टाइम दे। कोई भी बोलता भाई जरा बड़ी रेखा में थोड़ा टाइम दो, बोले तो हमारे भाई बोले हमारे अम्मी आने से पहले बेच के भागना है, बोल के उन्होंने जल्दा जल्दी कम से कम दाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं महमूदा बेगम बात कर रही हूँ। ये मेरा घर है। मैं हज को गई थी, गए वक्त मेरा बेटा क्या करा नहीं मालूम, चोरी से घर बेच दिया। मैं आए तक घर में मेरा सामान सब गया, सब गया। मेरे अलमारी में 5 लाख रुपए थे, 10 तोले सोना था, और मैं मेरे पैसों से हज को गई। ना बेटा दिया ना बेटी दी, मेरे पैसों से हज को गई। मैं एक पैसा कोई नहीं दिए मेरे को। अब वापस आई तो क्या है, घर में एक चिंदी नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा सामान उठा लिया बेच के, और चोरी से बेचने की उसकी जरूरत क्या है। हमारा बेटा बोल रहा मैं ये नाम पे करी घर, मैं अगर नाम पे करती ही तो मैं माँ से मक्के से क्यों वीडियो भर के भेजती थी मैं, और यहाँ भी आके मैं घर में क्यों बैठती थी अगर मैं नाम पे करके बेच ले बोल के बोलती। तो ये सब चोरी से काम करा सो है मेरा बेटा। मेरे को मेरा घर हो ना, अगर आप मेरा घर मेरे को नहीं दिलाएंगे, मैं अभी गैस का तेल डाल के जल के मर जाऊंगी घर में। मेरे शौहर मर के 6 महीने हुआ, मेरे शौहर मरते ये कार्रवाई शुरू करा उन्हें, हमको मालूम ही नहीं। नहीं करना, मेरे को मेरा घर है, मैं देती। घर से निकलो बोले। मैं निकल के कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। बेटा ये काम करता, बेटा अम्मा को हज को बिता के घर फिराता अम्मा। ऐसा बेटा है ये, और चोरी से काम करके मेरे से ये घर बेच दिया। हा? अब मैं किसको बोलूँ, किसको करूँ। अब तुम लगा मेरा इंसाफ नहीं करेंगे तो मैं गैस पे डाल के जल के मर जाऊंगी। ये जिंदगी से तो मौत अच्छी है मेरी। आज तो मेरे पैसों से गई, मेरा एक पैसा जमाई थी मैं जिंदगी में। थोड़ा सोना बेची, मेरा शौहर बाहर था, बहुत सोना लाया मेरे को। यहाँ तक 10 तोले की एक जंजीर बना के लाया था पूरी बिस्किट की। एक हाथ में 3 छल्ले थे मेरे को। पूरे महल्ले वाले बयान देते, पूरे महल्ले वाले देखे सो है मेरे चीज़ा उजा सब देखे सो है। मैं थोड़ा आधा सोना बेच के आधा रखी थी अलमारी में, और मेरे को थोड़े जमा भी थे पैसे बैंक से ला के हज को लगाई, और पैसे बाकी के रख के गई। और जाते वक्त मैं चाबियाँ लेके गई। अगर मेरे कल कुछ नहीं रहता अलमारी में तो मैं बेटे को देके जाती थी चाबियाँ। मेरे कल चाबियाँ पर्स में थे, हज के पर्स में थे चाबियाँ, और सबसे पूछ के बोला ये काम करे कि चाबियाँ
कि तुमको दे के गए क्या, तुमको दे के गए क्या बोल के चाबियां पूछे। मैं किसी को नहीं दी और ये चाबियां मेरे पर्स में थे। आई हूँ मैं हज के सामान पे छू, होटल से मंगा के खा के रहेगी मैं। अब मैं क्या करूँ, जीव क्या मर जाऊंगे, आप लोग आज बोलो। कान खबर नहीं, मेरे को घर बेच रहा सोई ने। हमारे शोहर का इंतकाल हुए जब से ये कार्रवाई करे अंदर जोरों मरद मिलके, और मेरे को कान खबर नहीं। ये चाबियां मेरे पर्स में से अब निकाली मैं। से गई सुबह प्राइवेट रोड से 7 लाख दे के गई, रसीद भी है देखो मेरे का। और कोई बेटा मेरे को भेजा या नहीं, कोई बेटा एक पैसा नहीं दिया और मेरा लूट के खा लिया। अभी 1 लाख रुपए भी देना था उन्हें, नहीं दिया। और कोई एक पैसा नहीं दिया मेरे को। अभी आए तक वापिस मेरे को घर के बेघर कर दिया बेटा। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, आप लोग तस्या करो मेरा। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? हाँ, पुलिस वाले बोल रहे कब्जा दो, बिक गया। बोलते कैसा बिकता, घर के बड़े नहीं सो कैसा बिकता घर। आप लोग बोले नहीं ऐसा? ये मैं बोली बेटे के खिलाफ और ये सब वाले के खिलाफ मैं कंप्लेंट दर्ज कर दी हूँ। और नाके में भी बोल क्या हूँ, अगर तुम लोग मेरे घर से खाली करो बोल तो मैं आत्महत्या कर लेती हूँ तुम लोग के सामने। वहाँ भी बोल के आई पुलिस के सामने नाके में। अभी भी फिर भी बोल रहे निकलो घर से, निकलो बोल रहे। मैं कहाँ जाऊँ घर से निकल। कौन आपको पुलिस में कौन ज्यादा फोन करके सता रहे हैं? अब वही ये रैन बाजार पुलिस वाले फोन कर रहे, जो इन लोग नहीं थे, मैं गई वक्त नहीं थे नसरी में डर। तो एक थे पुलिस वाले, उन्होंने बोले हम कंप्लेंट लिख ले रहे आपकी, आप परेशान न हो। एक नंबर दिया उन्होंने, अगर आपको कोई भी आके तंग करे तो ये नंबर पे फोन करो, मैं आदमियों को भी जाता हूँ, कार में भी जाता हूँ। और पहलवाना इधर से आ रही, इधर भी पुलिस रैन बाजार पुलिस तरसत आ रही। मैं गए वक्त नहीं थे नसरी में दम कंप्लेंट लिखाने गए वक्त, उन्होंने के अलावा में इंतजाम पे थे। तो दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर लिखिए मेरा, बोलिए। 25 साल पहले 30 साल पहले मेरे शोहर आके बाहर से घर लेके मेरे नाम पे करे, किसी के नाम पे नहीं करे। तेरा घर है ये बोले, मरे दम तक भी बोले तेरा घर है देख मैं मुझे, तेरा घर है देख मैं मुझे बोले। अब ये हमारा बच्चा कब करा बट्टेबाजी पना मेरे को नहीं मालूम। देखो सर, मेरे को मेरे घर से निकालने वाले कोई नहीं है, कोई निकालने वाला आ ही नहीं सकता। मैं 30 साल की हूँ, आप लोग महल में आके पूछ सकते मेरा शोहर क्या क्या मुसीबत उठा के कैसा कैसा सोना लाता था, कैसा कैसा पैसा लाता था। हाँ, इनो कमाए 10 साल कमाए तो हमारे को कुछ नहीं करे उन्होंने। हाँ, अपने उन्होंने मेरे को नहीं दिए। आप चाह रहे हैं क्या? अब मेरे को घर होना, कुछ नहीं, मेरे को घर होना। तो आप बेटे के नाम पे कंप्लेंट करें? कर दी बेटे के नाम पे भी कंप्लेंट कर दी, और मैं लिए वाले के नाम पे भी कंप्लेंट कर दी। अब मेरे अलमार में जितना सामान था 50 साल की जिंदगी पूरी, देखो ये घर मेरा खाली है। तो आप पूछे नहीं सिविल मैटर में पुलिस वाले कई बार? हाँ, कई बार बोलते नहीं, हम पुलिस में चले गए कार्रवाई, पुलिस वाले आते बोले। तो आप कमिश्नर साहब से क्या चाह रहे हैं? अब कमिश्नर ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल AM न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।